गुरुवंदन विधि। जिस गुरु के हम पर अनंत उपकार हैं, हमारे दुखों और दोषों को दूर करके संसार रूपी भवसागर में से जो हमें उबारते हैं, उन गुरु महाराज का हमें उत्कृष्ट विनय करना चाहिए। गुरु का विनय करने के लिए गुरुवंदन 3 प्रकार के होते हैं। 1. जघन्य या फिट्टा वंदन। 2. मध्यम या थोभ वंदन। 3. उत्कृष्ट या द्वादशावर्त वंदन। 1. जघन्य या फिट्टा वंदन। उपाश्रय में गुरु महाराज के दर्शन होने पर, रास्ते में साधु या साध्वी जी के मिलने पर, या दूर से साधु या साध्वी जी भगवंत देखने को मिलें, तब गुरु भगवंत की अनुकूलता न होने पर, विधि पूर्वक वंदन न हो सके तब, या हमारी किसी भी प्रतिकूलता की वजह से विधि पूर्वक वंदन करना संभव न हो तब, दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर, कमर से आधा झुककर, मत्थ एण वंदामि भाव पूर्वक बोलकर वंदन किया जाए, उसे जघन्य या फिट्टा वंदन कहते हैं। 2. मध्यम या थोभ वंदन। सबसे पहले गुरु की स्थापना जी के सामने सीधे खड़े रहकर दोनों पैरों के बीच 4 उंगलियों का और पीछे 2 उंगलियों का अंतर रखकर दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के बीच में बैठ जाएं, इस तरह से हाथ जोड़िए। गर्दन सीधी रखकर सिर थोड़ा सा झुका दीजिए। स्त्रियों के सिर ढके होने चाहिए। शास्त्र में इस मुद्रा को योग मुद्रा कहा गया है। दृष्टि गुरु या स्थापना जी पर रखकर इच्छामि क्षमा समणो वंदियूं जामनी जाए निसीही आए तक बोलकर झुककर दोनों हाथ, दोनों घुटने और सिर जमीन पर स्पर्श करें और मत्थेण वंदामि बोले। उसके बाद खड़े होकर मूल स्थिति में आइए। इस तरह 2 क्षमा समणा दीजिए। उसके बाद खड़े खड़े दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर इच्छकार सूत्र बोलिए। इस सूत्र के द्वारा गुरु महाराज को सुख शाता पूछी जाती है। इसके बाद गुरु वंदन की विधि में आगे बढ़ते हुए महात्मा अगर पदवीधर हो, जैसे गणी, पन्यास या आचार्य, तो एक विशिष्ट ज्ञान के विनय के लिए 1 क्षमा समण देकर, और यदि पदवीधर न हो, वैसे मुनि भगवंत को इच्छकार के बाद तुरंत अभुट्ठियो सूत्र खामिए। अभुट्ठियो सूत्र की पहली 3 लाइन खड़े खड़े दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बोलिए और उसके बाद घुटनों पर बैठकर दायां हाथ चरौला की दसी या जमीन पर मुट्ठी बनाकर रखिए और गुरु महाराज के पैर पकड़कर माफी मांगने के भाव से बाकी का अभुट्ठियो सूत्र बोलिए। उसके बाद फिर 1 बार क्षमा समण देकर गुरु महाराज को सुख शाता पूछिए। ये हुआ मध्यम या थोभ वंदन। 3. उत्कृष्ट गुरु वंदन या द्वादशावर्त वंदन। ये सबसे बड़ा गुरु वंदन है। औषध में राय मुहपत्ति की विधि में ये गुरु वंदन होता है। प्रतिक्रमण की विधि में वांगना सूत्र बोलकर ये वंदन किया जाता है। ध्यान में रखने योग्य बातें। गुरु महाराज अगर किसी क्रिया में व्यस्त हों, गोचरी का उपयोग कर रहे हों या जिनालय में हों, तो इस तरह वंदन न करें जिससे उन्हें विक्षेप हो। विवेक पूर्वक प्रतीक्षा करें या मत्थेण वंदामि कहकर फिट्टा वंदन करें। साध्वी जी भगवंत को पुरुष वर्ग सिर्फ मत्थेण वंदामि कहकर फिट्टा वंदन करें। थोभ वंदन या द्वादशावर्त वंदन न करें। गुरु से कम 3 हाथ का अंतर रखें, जिससे गुरु को गलती से भी पैर लगने या थूक उड़ने की आशातना या अविनय न हो। रात को जैना की वजह से गुरु वंदन नहीं हो सकता, लेकिन रात को तीनों काल का गुरु वंदन एक साथ करने के लिए सिर्फ हाथ जोड़कर सिर झुकाकर त्रिकाल वंदना कहते हैं। गुरु का विनय, शुभ कर्म बंध और गुरु की आशातना
भयंकर कर्म बंध करवाने वाला है। इसलिए सदा विनय करें, गुणगान गाएं और नम्रता पूर्वक व्यवहार करें।